इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद रेड जोन के पास मौजूद हैं। आज दिन को हमने देखा कि इस्लामाबाद रेड जोन का जो एरिया था उसको बिल्कुल गार्डन ऑफ कर दिया था और बड़ी हलचल मची हुई थी। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है। तो उस वाले से क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आज दिन के हवाले से? हमने देखा कि इस दिन को कोई इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन क्या अमेरिका से आया या ईरान से आया, उस हवाले से हम एक्सक्लूसिव डिटेल्स शराजी साहब से लेंगे। शराजी साहब बेसिकली जर्नलिस्ट हैं, जियो न्यूज़ से मुंसलिक हैं, इनसे जानेंगे। शराजी साहब आपके पास क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस इस्लामाबाद के हवाले से, क्या होने जा रहा है? देखिए, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आज कहा गया है कि अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान जाएगा। इस मरतबा दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान नहीं आ रहे और उनके साथ जो टीम थी वो यहाँ आएगी। जेरार्ड कुशनर होंगे, इसके अलावा अमेरिकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता वो भी होंगे, जो कि जेडी वेंस के पहले मुज़ाकराती अमल के दौरान उनके साथी थे, उनके साथ रहे। और आज कुछ इंकशाफात भी सामने आए हैं कि यह मुज़ाकराती दौर ऐसा था कि मुतअद्दिद मौक़ों पर अमेरिका और ईरान के वफूद एक दूसरे से नाराज़ होकर उठ कर चले गए, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इस दौरान सालसिक में मुस्बत किरदार अदा करते रहे कि कोई नतीजा निकले इसका, क्योंकि दुनिया इस जंग की वजह से माशी मुश्किलात का शिकार है। और आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वफ्द पाकिस्तान जाएगा। जेडी वेंस नहीं आ रहे, उसके बारे में भी हमारे पास कुछ तफसीलात सामने आई हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये अमेरिका के ये दो अफराद पाकिस्तान आते हैं तो ईरान की जानिब से जो ईरानी ओहदेदार हैं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और यह मुज़ाकराती अमल जो सेकंड फेज़ है ये आगे बढ़ेगा। और अच्छा, इस मुज़ाकराती अमल में जो है अब्बास अराग़ची आएंगे, स्पीकर जो ईरान के स्पीकर हैं जो कालिबाफ, वो नहीं आएंगे क्या? देखिए, दूसरा जेडी वेंस इस दूसरे दौरे में जो हमारे इतलात हैं इसमें वज़ीर ख़ारजा आएंगे। और आज जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इससे चंद घंटे कबल ही पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है और उन्हें ये कहा है कि ये मुस्बत पीस प्रोसेस जो है ये आगे बढ़े और कोई हतमी नतीजा निकलना चाहिए। और पाकिस्तान की कोशिश रही है, इसीलिए पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस करने के लिए एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अरब ममालिक के दौरे पर गए और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर गए, उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी थे। और इस दौरे को बहुत अहम समझा जा रहा है क्योंकि इस दौरे के दौरान ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो पेशरफ्त है ये मुस्बत पेशरफ्त है। और कल तो उन्होंने कहा था कि एक अहम शख्सियत अमेरिका आ रही हैं, ये तवक्को की जा रही थी कि इन मुमकिन है, ये भी कहा जा रहा था कि शायद हमारे फील्ड मार्शल यहाँ से अमेरिका जाएं। लेकिन चीज़ें बहुत अहम इस वक्त हो रही हैं बैक एंड पर और गुज़श्ता जो सिटिंग थी उसमें बहुत हद तक चीज़ें हल भी हो चुकी थी। लेकिन सबसे अहम यूरेनियम अफसुदगी उनकी, क्योंकि एटमी असासों के हवाले से दुनिया खौफ का शिकार है। और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसको ओपन करने के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो सका, इसलिए स्टॉप लग गया था। अच्छा, इस डेडलॉक को आप क्या समझते हैं कि इस डेडलॉक को इस्लामाबाद में अगर दोबारा मुज़ाकरात होते हैं तो इस्लामाबाद में अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते तो जेडी वेंस का भी आप कह रहे हैं कि वो भी उनके इम्कानात नहीं हैं इधर आने के, तो इस सूरत हाल में ये जो सीज़ फायर का जो है 2 हफ्तों की डेडलाइन थी, तो इसके गुजरने में भी 1 हफ्ता तो गुजर गया है, तो 1 हफ्ता भी रहता है, तो इसमें क्या पाकिस्तान इस बैलेंस डिप्लोमेसी को लेकर आगे चल के कोई नताइज अखज़ कर पाएगा या नहीं? देखें, आपके व्यूअर्स के लिए मैं मालूमात शेयर कर दूं कि अमेरिका के सदर और नायब सदर के लिए वहाँ के सिक्योरिटी पर्पज़ को देखते हुए और मुख्तलिफ, क्योंकि अगर सदर ना हो तो नायब सदर को ही वहाँ के इख्तियारात मिलते हैं और दुनिया की एक बड़ी ताकत है अमेरिका। और ऐसे मौका पर ये एक तरीक़ाकार है अपनाया हुआ कि जहाँ नायब सदर होंगे तो सदर भी वहाँ नहीं होंगे, तो लिहाजा जेडी वेंस इसलिए शायद नहीं आए क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो भी अगर कोई हतमी नतीजा निकलता है तो इस डील पर दस्तखत करने के लिए या हतमी शक्ल देते हुए ऐलान करने के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। तो ये जो इशारे नज़र आ रहे हैं हमें, इससे इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये मुस्बत पेशरफ्त होगी और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए आएंगे और जेडी वेंस इसलिए ना आ सके। दूसरा, इस्लामाबाद का अगर माहौल बताऊं आपको तो रेड जोन
اس کے علاوہ ایکسٹینڈڈ جو پلیس ہے ریڈ زون آگے انہوں نے پھیلا ہوا ہے، وہ بھی ریڈ زون کا ایریا وہاں پر اس وقت کارڈن آف کیا ہوا ہے. وہاں پولیس کے نفری موجود ہے، پولیس کے چاقو چوبند دستے موجود ہیں، رینجرز اہلکار موجود ہیں، پاکستان آرمی کے دستے موجود ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور پنجاب پولیس کی ٹیموں کو بھی اسلام آباد میں سیکیورٹی کے لیے بلایا گیا ہے. تو یہ تو چیزیں بڑی کلیئر رکھی گئی ہیں تاکہ سیکیورٹی کے حوالے سے پوائنٹ آف ویو سے پہلے بھی ایونٹ ہوا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ عمران خان کے دور میں OIC ایونٹ ہوا، اس کے علاوہ یہاں پر بھی متعدد ایونٹس ہوتے رہے. ایونٹ کے بعد یہ تو بہت بڑا میگا ایونٹ تھا، یہ بڑا ایونٹ ہے. ایسی صورتحال میں جب پورا مڈل ایسٹ اور پورا خطہ کشیدہ صورتحال میں مبتلا ہو، اور اس صورتحال میں اتنا ایک ایج پوائنٹ پہ جہاں پہ ایک کشیدہ صورتحال بھی بن سکتی تھی، پورا مڈل ایسٹ آگ کی لپیٹ میں آ سکتا تھا، تو اس صورتحال میں پاکستان نے بیلنس ڈپلومیسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں فریقین کو اسلام آباد میں بلایا اور مذاکرات کیے. اور سیز فائر پہ ابھی بھی پوری دنیا میں جو ہم نے دیکھا ایک اور چیز کہ پوری دنیا میں اس پاکستان کے اس انیشیٹو کو سراہا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز ابھی بھی کنکلوژن کرتے جا رہے ہیں، تو اس کنکلوژن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اسلام آباد کا جو ریڈ زون کا آج جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں 26 تک بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو ہے کوئی کوئی بڑے ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے امریکہ اور ایران کے مابین؟ دیکھیں میں مثبت اس حوالے سے نہیں ہوں، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری امن کے حوالے سے، امن کی خواہش رکھنے والے لوگوں کی، کہ ہم نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ایران نے کہا کہ ہم کھول دیتے ہیں، لیکن امریکہ نے کہا کہ ہم اب پیرا دیں گے، ہم یہاں پر موجود ہوں گے. تو امریکہ جس سے وہ جنگ کر رہا ہے اس کو اپنے اوپر آ کے کیوں مسلط کرے گا؟ تو یہ جو چیز تھی اس کی وجہ سے ایران نے کہا کہ اب چونکہ ایرانی ویسلز کو اور ایرانی شپس کو روکنے کی دھمکی مل رہی ہے، تو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کو دوبارہ بند کر دیا. تو لہٰذا یہ تھریٹننگ سچویشن ہے، اس دوران سنجیدگی سے فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ خرابی کی طرف نہ بڑھا جائے، مثبت انداز سے چیزوں کا حل نکالا جائے. یہ تھی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز اسلام آباد سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. حیدر شاہد صاحب نے بھی اپنے انسائٹس اس مڈل ایسٹ میں جو کرائسس ہے ایران ورسز امریکہ اور اسلام آباد میں جو صورتحال رہی ہے آج دن کے حوالے سے، اس والے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی. اگر آپ کو یہ ڈیولپمنٹ یا یہ جو سٹوری ہے ایکسکلوسیو ڈیٹیلز آپ کو پسند آئی تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو لائک کیجیے، فالو کیجیے، اور مزید ڈیولپمنٹس یا اسلام آباد میں ہونے والی جو مزید ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیے.